नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात घूसखोरों पर कसे शिकंजे की। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, तो पहले आप तस्वीरें देखिए। तो पहली तस्वीर जयपुर से आपको दिखाएंगे, जहां पर टीम ने नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर की है। यहां एसीबी की टीम ने शेखपुर अहीर थाने के थानाधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी तस्वीर टोंक की है। यहां टीम ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को 25,000 लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो प्रदेश में एसीबी ने लगातार 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये तीनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसा है। तो अब बात सबसे पहले जयपुर की कर लेते हैं। जयपुर में एसीबी ने नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। टीम ने विभाग के घूसखोर इंस्पेक्टर को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी एनडीपीएस के केस में 3 लाख रुपए घूस की मांग कर रहा था। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर 2 लाख रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को ट्रैप किया गया है। तो आपको बता दें कि इस इंस्पेक्टर ने 3 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, लेकिन इस बीच एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको ये पहले राशि दिखा देता हूँ। ये 6 लाख रुपए और बरामद हुए। एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई थी, और उसमें आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस प्रकार की जो है वो यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। 2 लाख रुपए नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी को ट्रैप किया गया है। साथ ही 6 लाख रुपए जो है वो और जो है वो बरामद किए। ये आप न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस प्रकार की तस्वीरें हैं। ये जो है वो घर में सर्च में पैसे मिले हैं। इस वक्त एडिशनल एसपी हिमांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई, क्या कुछ मिला है आपको? जी हमारे डी साहब बीएल सोनी साहब के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके तहत ही हमको हमारे पास ये सूचना प्राप्त हुई थी, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। परिवादी ने हमारे से संपर्क किया कि झूठे केस, एनडीपीएस के झूठे केस में फंसाने की एवज में मेरे से रिश्वत मांग रहा है। हमने सत्यापन करवाया। 5 लाख रुपए उसने मांगे, फिर बात करते करते 2 लाख रुपए उसने फाइनल मांगे, जिसके क्रम में आज हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया, जिसमें चूंकि परिवादी के पास इतना पैसा नहीं था, तो परिवादी ने हमको कहा कि अपनी मजबूरी से बताया और कहा कि साहब मैं तो इतना दूँ, तो उसने फिर 30,000 रुपये कैश, अपने जो इंडियन करेंसी, बाकी 1,70,000 की डमी करेंसी हमको दी। उसके साथ हमने ये ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। ट्रैप कार्रवाई के बाद मकान की सर्च की गई, तो उसके अंदर हमको 6 लाख रुपए और यहाँ पर बरामद हुआ। बातचीत में पूछा गया कि 6 लाख रुपए में भी अभी मकान की तलाशी और चल रही है और उसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा कहीं और ऑफिस के अंदर हमने सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ घर पे कर रहे हैं। ये रहने वाले कहाँ पे, इनका पैसा निवास होगा? चिड़ावा के पास इनका गाँव है। वहाँ भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, वहाँ की टीम को उधर बोला हुआ है। किस प्रकार की शिकायत आई थी आपके पास? सिर्फ झूठा मामला वाला मामला? कोई एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था 2-2.5 महीने पहले, जिसमें किसी मेडिकल स्टोर और किसी सप्लायर को पकड़ा था। उसके अंदर वो सप्लायर, इनको भी कोई सप्लाई करता होगा, तो उसके एवज के अंदर अब इनसे वो मांग कर रहा था कि मैं इसके अंदर आपको मुलजिम बना दूंगा। किस प्रकार की दी जाती थी परिवादी को? अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं हम मतलब इस केस के अंदर मुलजिम बना देंगे। अच्छा, केस के अंदर मुलजिम बना देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना, इस प्रकार कार्रवाई जो है वो हो चुकी है, और बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से क्योंकि 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए और 6 लाख रुपए और बरामद जो है वो एसीबी ने की है। तो जो कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि ऑफिस और अन्य जगहों पर सर्च की कार्रवाई और भी अभी कुछ दिन जारी रहेगी। जी सौरभ, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है। 2 लाख रुपए पहले बरामद किए गए थे और अब छानबीन में 6 लाख रुपए और मिले हैं। सौरभ, अभी बताया जाए, जैसा कि आपने बताया कि अभी ऑफिस में भी कुछ दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, तो क्या और भी खुलासे हो सकते हैं अभी?
जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एसीबी पूरी सर्च करेगी, ऑफिस सर्च करेगी, इसके पुराने रिकॉर्ड जो है वो सर्च किए जाएंगे। ये जाना जाएगा कि इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की रही है, और कुछ लोगों से तो इसने रिश्वत नहीं मांगी थी। इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन पहली जो शिकायत मिली थी एसीबी को कि एनडीपीएस के एक मामले में जो है वो समझौता कराने की एवज में जो है वो इसने रिश्वत मांगी, तो पहले उस पर कार्रवाई की गई और उसी के तहत इस वक्त जो है वो कार्रवाई चल रही है। 2 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, और घर की जब सर्च की गई तो 6 लाख रुपए जो है वो बरामद किए। तो इस वक्त एसीबी के अधिकारी जो है वो और भी सर्च जो है वो कर रहे हैं, और भी अगले कुछ दिनों में खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। जी सौरभ, बिल्कुल बड़ी कामयाबी मिली है एसीबी को। अभी एसीबी का पूरे मामले पर क्या कहना है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आरोपी के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। एसीबी कल संभवतः इन्हें कोर्ट में जो है वो पेश करेगी, वहां से रिमांड लेगी। साथ ही इनके जो ऑफिस हैं, क्योंकि ये नारकोटिक विभाग के इंस्पेक्टर है, तो इनके ऑफिस भी सर्च की जाएगी। ये जाना जाएगा कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार की है, क्या दूसरों लोगों से भी इसने रिश्वत की राशि मांगी थी। इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। लेकिन पहली जो है शिकायत थी उस शिकायत पर जो है वो कार्रवाई हो चुकी है। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए और 6 लाख रुपए और ज्यादा बरामद जो है वो घर की सर्च में किए गए हैं। जी सौरभ, बिल्कुल मामले पर जांच होगी और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात टोंक की करते हैं। यहां एसीबी की टीम ने कृषि विभाग में कार्रवाई करते हुए डिप्टी डायरेक्टर दिनेश शर्मा को 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। टीम ने वरिष्ठ सहायक दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी खाद बीज की दुकान का निलंबित लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में रिश्वत ले रहे थे। तो टोंक में एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को, जिसका डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनकी टीम ने मुआयना करके बिना किसी शिकायत के आधार पर लाइसेंस निलंबित कर दिया। इस पर फर्म के ऑनर ने उनसे संपर्क किया तो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनके बाबू हैं, उन्होंने जो 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, कल ब्यूरो टोंक द्वारा सत्यापन कराया गया। तो सत्यापन में वो लोग 25,000 रुपये लेने पर सहमत हुए। आज ब्यूरो टीम टोंक ने श्रीमान डीजी साहब एसीबी राजस्थान जयपुर और श्री एसपी साहब समीर कुमार सिंह के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनके क्लर्क को अरेस्ट किया है। वहीं एसीबी ने अलवर में कार्रवाई करते हुए शेखपुर अहिर थाने के थानाधिकारी को 48,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी थानाधिकारी रामकिशोर जाट मुकदमे में सेटलमेंट के नाम पर फरियादी से 50,000 घूस मांग रहा था। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। श्री गंगानगर से ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और कार में यहां पर भीषण टक्कर हुई और बता दें कि इस टक्कर में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। लगातार उपचार जारी है, लेकिन इनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायत के रण के दूसरे चरण में मतदाताओं ने लोकतंत्र का जश्न मनाया और गांव की मजबूत सरकार चुनने के लिए पूरा दमखम दिखाया। गांव में गदर, वार्डों में वॉर। दूसरा चरण जमकर मतदान। 4 जिलों में लोकतंत्र का त्योहार। पंचायत के पिटारे में किस्मत कैद। ये गांव का गदर है,
और लोकतंत्र का त्योहार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने खूब जश्न मनाया और जमकर मतदान किया। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए क्या युवा क्या बुजुर्ग, सबका जोश हाई दिखाई दिया। 4 जिलों में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। दूसरे चरण में 12 पंचायत समितियों के लिए हुई वोटिंग। 240 वार्ड के जिला परिषदों के लिए चुनाव संपन्न। दूसरे चरण में 1580 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवार की किस्मत कैद, जबकि 2 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति के गांव गंगायचा में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया और वजह है बल नदी की वजह से गांव में हो रहा कटाव। दरअसल गांव वालों की गुहार जब जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। यहाँ पे बाढ़ की वर्षों पुरानी समस्या है, इसको प्रशासन को कई बार हम प्रस्ताव दे चुके हैं, कोई समाधान नहीं हुआ। आज बहिष्कार किया है तो सब अधिकारी आके हमारे को गुमराह कर रहे हैं। अब इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। 12 के काशीपुरा और रूपपुरा के मतदाता ने भी मतदान का बहिष्कार किया और वजह रही दूर दराज नई ग्राम पंचायत नागदा में नाम जोड़ा जाना। ग्रामीण इस कदर खफा हुए कि वोट डालने ही नहीं पहुंचे। 12 के ही केथोडी और मोहम्मदपुर के मतदाताओं ने भी गांव में सड़क नहीं बनने पर चुनाव का बहिष्कार किया। हमारा गांव 18 किलोमीटर दूर बनाया इन्होंने, क्योंकि हमारे 7 किलोमीटर में 8 पंचायतें पड़ती है, उनमें डिवाइड नहीं किया इन्होंने और नागदा पंचायत में जोड़ा इन्होंने। तो वहाँ 2 रेलवे क्रॉसिंग आते हैं और दूर पड़ता है, आने जाने की परेशानी होती है, टाइम खराब होता है। सब प्रशासन को सबको हमने लिख के दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया हमारे गाँव के ऊपर। और कोरोना काल में भी किसी ने ध्यान नहीं दिया गाँव के ऊपर। तो क्या आप मतदान करने नहीं जाएंगे? हम मतदान करने नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। आने वाले चुनावों में बहिष्कार रहेगा। पंचायत के दूसरे रण में किस पार्टी का जादू चला और किस पहलवान के दांव पर जनता जनार्दन ने मुहर लगाई, ये आगामी 21 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो 3 साल में कांग्रेस सरकार के कितने वादे पूरे हुए, कितने अगले साल पूरे होंगे, सरकार के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। महामारी से लड़ाई, सियासी मकड़जाल, विपक्ष के हमले, भीतर का बवाल, काम आया जादू या गवर्नेंस का कमाल। कितने वादे पूरे, कितने होंगे अगले साल। सरकार के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस महीने का अनाज अभी तक नहीं आया है, जिससे राशन दुकानों पर आने वाला लाभार्थी निराश होकर लौट रहा है। रसद अधिकारी के मुताबिक गोदाम में मात्र 1500 क्विंटल गेहूं बचा है, जबकि हर महीने में विभिन्न योजनाओं के तहत 1,20,000 मैट्रिक टन से ज्यादा का अनाज वितरण किया जाता है। गेहूं का अलॉटमेंट नहीं होने से वितरण में परेशानी हो रही है। अधिकारी ने बताया कि अगले महीने जनवरी की डिमांड भी भेज दी गई है, जिसका अलॉटमेंट अभी जल्द ही हो जाएगा। तो डूंगरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण जो हैं वो खासा परेशान हैं। राशन लेने के लिए ग्रामीण जब दुकान पर पहुंच रहे हैं तो उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि दुकानों पर राशन की कमी हो गई है। गोदाम में अनाज का जो स्टॉक है वो कम हो गया है, जिसके चलते जो लोग राशन लेने पहुंच रहे हैं, जो ग्रामीण दुकानों पर पहुंच रहे हैं, वे निराश होकर वापस लौट रहे हैं। डूंगरपुर जिले का जो भारतीय
खाद्य निगम है, जहां से हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूं का उठाव होता है, वहाँ गेहूं का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिस कारण से हमारी जो नियमित एवं PMGKY के गेहूं के आवंटन है, इनके उठाव में अभी रुकावट है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।